हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सैफी सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस में आज का टॉपिक है जीएसटी 2.0। जैसे कि आप सबको मालूम है, 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी 2 का अनाउंसमेंट किया है। जीएसटी 1 लागू हुआ था जुलाई 2017 में, यानी ऑलमोस्ट आज से 8 साल पहले। और अब ये नया अनाउंसमेंट आया है 2.0 को। इसको लेके जो एम है इसको लागू करने का, कंज्यूमर बेनिफिट और टैक्स को और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, टेक्निकल अपग्रेडेशन कैसे हो और प्रोडक्ट कम प्राइस में कैसे कंज्यूमर तक जाए, इसको एम में रख के जीएसटी 2.0 लागू किया गया है। तो करेंटली अगर हम जीएसटी स्लैब की बात करें तो हमारे इंडिया में ये 4 स्लैब है जीएसटी का, जो कि है 5%, 12%, 18% एंड 28%। अगर हम इसको कुछ कंट्री के साथ में कंपेयर करें तो अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें, जैसे अगर हम एग्जांपल लें जर्मनी, कनाडा, यहाँ पे 2 स्लैब सिस्टम है। मोस्ट ऑफ द कंट्री अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया हो गया और देन सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे 1 स्लैब सिस्टम चलता है। तो एक ही जीएसटी वहाँ पे, एक ही टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं। बट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे पास 4 स्लैब सिस्टम है और इसको हम फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर गुड्स के टैक्स जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो जीएसटी का कलेक्शन है, ये कितना इसका अमाउंट है और ये गवर्नमेंट को कैसे जाता है। हम एक अगर एग्जांपल लें, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल जीएसटी कलेक्शन जो था ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़। और अभी यानी 4 साल के बाद 2025 में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है जीएसटी से, दैट इज़ 22 लाख करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल ऑफ अमाउंट। अब जो कंज्यूमर हैं या आप कस्टमर कह लीजिए या कंज्यूमर कह लीजिए, जो जीएसटी पे कर रहे हैं, उनका इनकम इस लास्ट 4 साल में डबल हुआ है कि नहीं, ये तो आप बता पाएंगे। बट यस, जीएसटी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ है। अब ये जो हमारे पास 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, गवर्नमेंट बोल रहा है हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 हम हटा देंगे, यानी 12% और 28% हट जाएगा। क्या रहेगा? 5% एंड 18%। हम अगर इन टैक्स का रेवेन्यू का बात करें तो जो 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28, जो 18% स्लैब है, इसमें ऑलमोस्ट टोटल रेवेन्यू का 75% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 18% स्लैब। और जो 28% है टोटल रेवेन्यू का, 13 to 15% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 28% स्लैब्स। और टोटल अगर 12% स्लैब की बात करें, टोटल रेवेन्यू का 5 to 6% कम्स फ्रॉम 12% स्लैब। और अगर हम 5% की बात करें तो दैट इज ऑल्सो सम 5 to 6% रेवेन्यू आता है फ्रॉम द 5% स्लैब। ओके, नाउ 12% जैसे डिलीट हो जाएगा तो 12% की 99 प्रोडक्ट विल गो टू 5%। दैट मीन्स कुछ प्रोडक्ट जो है मार्केट में उनके प्राइस कम होने वाले हैं। अब 12% की जो 1% है वो कहाँ चले जाएंगे? टू द 18%। जो रिमेनिंग 1 या 2 या 3% अभी एज पर द करंट अनाउंसमेंट के हिसाब से हम बता पा रहे हैं, तो दैट विल गो टू 18%। अब जो 28% है, 28% का 90% प्रोडक्ट विल गो टू 18% टैक्स स्लैब। और एक बार समझिए,
जो हमारा फोर्थ स्लैब है 28%, वहाँ के 90% प्रोडक्ट चले जाएंगे 18% में, यानी वो प्रोडक्ट भी प्राइस कम होने वाले हैं, जिसमें व्हीकल ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, यानी गाड़ियाँ सस्ती होने वाली है। ओके, अब जो इसमें 10% प्रोडक्ट है जिनको हम लग्जरी गुड्स बोलते हैं, ये चले जाएगा एक और न्यू कैटेगरी स्लैब में, दैट इज़ 40%। दैट मीन्स हमारा 4 से 2 नहीं हुआ है, 3 स्लैब बन जाएगा नाउ, 5%, 18% एंड 40%। 40% में वो आइटम्स आएंगे जो लग्जरी गुड्स हैं, कुछ टबाको आइटम्स है, जो गवर्नमेंट, ऐसे प्रोडक्ट जिसको गवर्नमेंट कहती है कि हम जिसका बढ़ावा नहीं देना चाहते, उस पर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है ताकि आदमी उसको कम से कम यूज़ करे। सो उस पर चले जाएंगे 40% टैक्स। अब ये जो सारे डिटेल्स हैं गवर्नमेंट के, जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं और अनाउंसमेंट हुए हैं, और बेस्ड ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कशन के बाद में ये डाटा हम आप तक पहुंचाए हैं। फाइनली जब एक रिव्यू मीटिंग एक और हो जाएगा सितंबर में, जीएसटी काउंसिल की रिव्यू मीटिंग के बाद में, पिक्चर विल बी मोर क्लियर। हम समझ पाएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स, कौन से आइटम इसमें जाएंगे। फिर जैसे हमने कहा है कि 40% में आपके जो 18 को जा रहे हैं, जिसमें गाड़ियाँ सस्ती होंगी, उसमें कौन सी गाड़ियाँ हैं, उसमें कितनी सस्ती होंगी एग्जैक्टली, उसको हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।